चांद को दो टुकड़े कर देने वाला मुआवजा। और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि उस रात चांद इस तरह दो टुकड़े हुआ था कि एक टुकड़ा अबू कुबैस पहाड़ के ऊपर जबकि दूसरा टुकड़ा सुवेदा पहाड़ के पीछे दिखाई दे रहा था। उस वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गवाह रहना। और मज़े की बात देखें कि चांद के दो टुकड़े हो जाने का ये वाक़या न सिर्फ अहादीस से पता चलता है बल्कि कुरान पाक में भी इस वाक़े के हवाले से एक आयत आई है कि क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। इस वाक़े का आज मैं बिलखुसूस जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि उसे लेकर आजकल इस्लाम पर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हैं। मसलन कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर चांद दो टुकड़े हुआ था तो ज़मीन पर उसके इफेक्ट्स पड़ने चाहिए थे, समुद्रों में हलचल मच जानी चाहिए थी, हर तरफ तबाही हो जानी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। नॉन मुस्लिम्स तो नॉन मुस्लिम्स, इवन कि मुस्लिम्स भी इस वाक़े की अजीब व गरीब एक्सप्लेनेशंस और इंटरप्रिटेशंस पेश करते दिखाई देते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज इस टॉपिक को भी ज़रूर डिस्कस करूँ। चांद के दो टुकड़े होने वाली बात कई हदीस में रिपोर्ट हुई है, लेकिन सबसे अहम बात है ये बात कुरान में भी रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बाकी जगहों में ये वाक़या किसी ने नहीं देखा था? एग्जैक्टली यही सवाल मक्का के काफिरों ने भी पूछा था। जिस वक्त उन्होंने चांद के दो टुकड़े होते देखे तो यही आयत के मुताबिक सबसे पहले तो उन्होंने इस बात का इनकार किया और कहने लगे कि ये तो सहरुन मुस्तमिर है, यानी ज़बरदस्त किस्म का जादू, सेम ओल्ड मैजिक। उन्होंने सोचा कि हम पर तो चलो ये चीज़ असर कर गई, लेकिन अब एक काम करते हैं कि हम मक्का के बाहर से आने वाले मुसाफिरों से पूछते हैं कि क्या तुमने भी चांद के टुकड़े होते देखे थे? और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, बल्कि उल्टा कहने लगे कि हमें तो लग रहा था कि शायद हमारी आंखों को कुछ हो गया है, लेकिन ये तो वाकई चांद दो टुकड़े हुआ था। देयर आंसर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसे अपने ज़हन में रखिएगा। सवाल ये है कि अगर वाकई चांद दो टुकड़े हुआ था तो ज़मीन पर उसका असर क्यों नहीं पड़ा? यह बात सच है कि चांद ज़मीन पर अपना असर डालता है। मसलन चांद की वजह से समुद्रों पर लहरें उठती हैं, और अगर इस वक्त चांद को कुछ हो जाए तो नेचुरली ज़मीन पर उसके बहुत भयानक असरात पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त चांद के दो टुकड़े होना ये कोई नेचुरल नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल एक्ट था, एक मौजज़ा था। तो जब एक सुपर नेचुरल एक्ट हो रहा है तो हम ज़मीन पर उसके नेचुरल इफेक्ट्स क्यों ढूंढना शुरू हो जाते हैं? ये एक मौजज़ा था कि जो कुफार को दिखाया गया था कि अगर अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि चलो मक्का वालों ने तो उसे देख लिया, इवन कि बाहर से आने वालों ने भी उसे देख लिया, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या बाकी दुनिया में से भी इसे किसी ने देखा? एक चीज़ होती है टाइम डिफरेंशियल जोन। दुनिया में हर घड़ी एक जैसा वक्त नहीं होता। मसलन इस मैप को देखिए, कहीं दिन है और कहीं रात, इवन के रात का भी कहीं शुरुआती हिस्सा है और कहीं रात का आखिरी पहर, कहीं चांद नजर आ रहा है और कहीं गुरूब भी हो चुका है। इस वक्त मैं यहाँ बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आज ज़िलक़द की 6 तारीख है, लेकिन बाहर चांद भी निकला हुआ होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान में इस वक्त आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ज़्यादातर लोग वहाँ इस वक्त सोए हुए होंगे और जाहिर है कि उस वक्त ऐलान तो हुआ नहीं था कि देखो फलां तारीख को इतने बजे चांद ने दो टुकड़े होना है, लिहाजा सब लोग अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर देखना। लिहाजा इट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न। तीसरी चीज़ कि जो भी मेरे जहन में आई कि आज है तो ज़िलक़द की 6 तारीख, चांद निकला हुआ भी होगा, लेकिन आज यहाँ शाम से बारिश हो रही है, बाहर बादल निकले हुए हैं और आई एम श्योर कि अगर इस वक्त आप देखना भी चाहें तो भी बादलों की वजह से आपको चांद नहीं नजर आएगा। तो बादल और बारिश भी एक फैक्टर है। फिर एक चीज़ और कि जो मुझे यकीन है कि आपके साथ भी हुई होगी कि अपनी ज़िंदगी में मैंने चंद वाक़यात ऐसे होते देखे हैं कि अगर मैं किसी को बताऊं तो मेरा यकीन ही नहीं करता और मेरे पास कोई सबूत नहीं होता सिवाय इसके कि वो वाक़यात मैंने अपनी आंखों से होते देखे थे। इसलिए ये भी एक फैक्टर है कि चीज़ें रिपोर्ट तो होती हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि इन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और मक्का से बाहर से आने वालों ने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि अच्छा हमें तो लगा था कि हमारी आंखें ख़राब हो गई हैं, लेकिन तुम पूछ रहे हो कि चांद दो टुकड़े हुआ था, तो हाँ वाकई हुआ था, हमने भी उसे देखा था। यूसी देखने के बावजूद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि चांद दो टुकड़े हुआ है। लेकिन फिर भी आप मज़े की बात देखें कि एक जगह से ये वाक़या वाकई रिपोर्ट हुआ था। हम सब ने सुन रखा है कि इंडिया के एक बादशाह ने भी उस वक्त चांद को दो टुकड़े होते देखा था, और मैंने थोड़ी सी मेहनत की कि इस बात का रेफरेंस ढूंढ सकूं कि ये बात लिखी हुई कहाँ है। तो ये लिखी हुई है एक इंडियन हिस्टोरियन MGS नारायण की किताब पेरुमल्स ऑफ केरला में। उसके अलावा ये वाक़या एक और किताब में भी लिखा हुआ है SR प्रॉन्ग की किताब मानसून इस्लाम में, कि एंशिएंट इंडिया की रियासत केरला में एक बादशाह रहा करते थे चेरामन पेरुमल, कि जो अपने महल की बैल्कनी में खड़े थे और उस वक्त उन्होंने चांद के दो टुकड़े होते देखे। और कुछ स्टोरी से पता चलता है कि फिर बाद में वो खुद मक्का भी गए थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी अपनी वफात हो गई थी। लेकिन आज भी केरला में चेरामन पेरुमल के नाम से एक मस्जिद मौजूद है कि जो उस बादशाह की याद में बनाई गई थी। और आप मज़े की बात देखें कि एक मरतबा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस मस्जिद का सोने से बना हुआ एक मॉडल, एक रेप्लिका बनवाकर सऊदी बादशाह को गिफ्ट भी किया था कि ये आपके मुल्क की एक याद हमारे मुल्क में भी मौजूद है। आई डोंट नो कि इस वाक़े पर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए मैं बहुत शौक से हिस्ट्री पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कितने ही वाक़यात और जगह ऐसी हैं कि जिनका तारीख की बड़ी किताबों में कोई जिक्र नहीं मिलता। मसलन जब 12वीं सदी में मार्को पोलो चाइना गया और वापस आकर उसने अपना मशहूर ज़माना सफ़रनामा लिखा कि जिसमें मंगोल एम्पायर की शान और शौकत और चाइना के मतलब हैरत अंगेज़ बातें लिखी हैं, और पिछले 800 साल से यह सफ़रनामा पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। तो पूरी किताब में मार्को ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तक नहीं लिया। तो इसका क्या ये मतलब है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मार्को ने अपनी तारीख में जिक्र नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त द वॉल ऑफ चाइना थी ही नहीं। मैं आपको एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात बताता हूँ। नासा के रिलीज किए हुए डाटा के मुताबिक इस वक्त चांद पर दो लंबी लंबी दरारें पड़ी हुई हैं, क्रैक्स पड़े हुए हैं। एक दरार 300 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम है रीमा एरियारिस, और दूसरी दरार 166 किलोमीटर लंबी है जिसका नाम है वेलस एल्पिस। और ये दोनों दरारें एक इंडिकेशन हो सकती हैं कि किसी ज़माने में चांद दो टुकड़ों में तकसीम हुआ था। फिर एक आखिरी बात कि जिसके बाद हम दोबारा अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। मैंने आपको बताया कि चांद हमारे साथ टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम चांद के सिर्फ एक रुख को देख रहे हैं। चांद हमें सिर्फ फ्रंट से नजर आता है, इसके पीछे वाले हिस्से को हमने ज़मीन से आज तक नहीं देखा।
चांद के उस छुपे हुए हिस्से को द डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। पिछला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से एक थ्योरी ये भी मौजूद है कि ये दो टुकड़े थे कि जो आपस में मिल गए थे। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि एक और चांद ऐसा है कि जिसके दो टुकड़े होकर आपस में दोबारा जुड़े थे। आज सुबह 4:30 बजे मशरिक से एक सियारा तलू होगा जिसका नाम है सैटर्न। हमारी दुनिया के गिर्द सिर्फ एक चांद घूम रहा है, ये वाला, जबकि सैटर्न के गिर्द इस वक्त 274 चांद घूम रहे हैं। और उन 274 में से एक चांद का नाम है लेपिटस, कि जिसे देखने पर साफ पता चल जाता है कि ये चांद किसी जमाने में दो टुकड़े था और ये दोनों टुकड़े आपस में मिल गए थे। लेपिटस की सरफेस पर मौजूद ये रिज साफ बताती है कि ये चांद भी कभी दो टुकड़े हुआ था, और यकीनन हमारा चांद भी आज से 1400 साल पहले दो टुकड़े हुआ था। कहने को मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन अपने